हमारा विचार तो ये कह रहा है कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। कहने दो, उनके कहने से क्या है भाई, हमें तो जो कुछ दिया है संविधान ने दिया है और अम्बेडकर जी ने दिया है, अब वो गीत गाते रहे, उनका क्या है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। देश अब संविधान से चलेगा, वो सुन लें और आप भी सुन लो। पूरी पार्टी बोल रही है, पूरी पार्टी का ये मानना है कि वहाँ लगनी चाहिए मूर्ति। भाई जितने इस देश के नागरिक हैं सबको संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यादव नहीं, सबको खड़ा होना चाहिए भाई। देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान के साथ तो सब हैं, बाबा साहब की मूर्ति के साथ क्यों? मूर्ति के साथ भी सबको होना चाहिए। लगातार ग्वालियर हाई कोर्ट में संघर्ष चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर। कई बार वहां पर आंदोलन भी हुए, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पाई है। कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसके बावजूद भी नहीं लग पाई है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? सामंतशाही व्यवस्था अब तक देश पे आ भी रही थी। ये हजारों साल से जो वर्ग शासक रहा था, जो है आज वो एक समाज है, वो नहीं चाहता कि हमारे बराबर में बैठें, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसी की देन है जुडिशरी पे अभी इन्हीं लोगों का कब्जा है, इसलिए नहीं लग पा रही है। बिल्कुल जग जाहिर है ये तो। चीफ जस्टिस तो वहां पर अम्बेडकरवादी वर्चस्व तो इनका अभी भी कायम है। ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, बदलते बदलते ही बदलेगी। अब ये इतनी बदल गई, इसे क्या कम समझ रहे हो आप? आज एक दिक्कत क्या है मूर्ति से, क्या दिक्कत है उनको? अरे दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत तो उनको है। आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हो। आदमियों को अब ये उनकी दिक्कत तो वो बताएंगे भाई, हम उनकी दिक्कत कैसे बता दें? आपका विचार क्या कह रहा है, क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? हमारा विचार तो ये कह रहा है कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। अब जो न लगने दे रहे हैं उनसे पूछो ना, आप ये गलत आदमी से गलत सवाल क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं यहाँ राम की मूर्ति लगाइए। अरे भैया, राम के नाम पे ही तो खाते रहे हैं ये अब तक। इन्होंने तो ये लिख दिया है कोर्नर पर होए हमें क्या हानि, तो अब तक तो इन्होंने हमें सप्ताह से बेदखल कर रखा है। ये तो संविधान की ताकत है, जो हम अपना अधिकार छीन ले रहे हैं। जो है वो उनके कहने से क्या होता है? संविधान तो बी.एन. राव ने लिखा, बाबा साहब को तो झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग। अरे वो रुक जाओ, कुछ दिन बाद वो तो ये कह देंगे कि उनके सावरकर महाराज लिख गए थे संविधान, जो है ये तो फलाने देवता हो गए थे। उनकी बातों पे क्यों जा रहे हो भाई? जो है वो अरे सर, बात पे कैसे न जाए, उन्होंने मूर्ति हमारे से वापस करवा दी कोर्ट से। आप कह रहे हैं उनकी बात पे मत जाइए। देखिए मतलब मूर्ति वापस हो गई तो खत्म हो गया मामला। 80% बहुजन हार गए। अरे रुक जाओ, तसल्ली पकड़ लो थोड़ी। एकदम हड़बड़ाहट में नहीं, सब काम नहीं होगा। मूर्ति भी लगेगी, सब काम होगा। यानी हमारे अरे ये बांस के बांस खाएंगे, उतराई ओढ़ देंगे, ये जान लो आप। जो है कहावत पता है आपको कि बांस के बांस खाएंगे, उतराई ओढ़ देंगे, तो वो होगा इनके साथ। अब हिंसक हो रहे हैं, इसका मतलब काहे के लिए हिंसक हो रहे हैं? ये हमें हमारा संविधान है और संविधान ने हक दिया है। ये किसी हिंसा ने हक नहीं दिया है हमें। जो है संविधान कह रहे हैं, बी.एन. राव साहब ने लिखा है। देखिए तो उन कहने दो, उनके कहने से क्या है भाई। हमें तो जो कुछ दिया है संविधान ने दिया है और अम्बेडकर जी ने दिया है। अब वो गीत गाते रहे, उनका क्या है। उन्हें तो जो सूट करता है वो कह लेते हैं, वो कह के अपना निकल लेते हैं। उनकी बातें हमें थोड़ी माननी है भाई। अरे वो कह रहे हैं कि इनको घोषित किया जाए और इनको भारत रत्न भी दिया जाए। अरे भाई उनकी चले तो वो तो संविधान को, वो तो ऐसे लोग जो संविधान को जलवा दे रहे हैं। उनकी चल कहाँ रही है अब? उनके तो गले में ऐसी गेंद फंसा दी हमने संविधान नाम की कि उसे निकल नहीं पा रहे हैं। ये उसे हजम नहीं कर पाएंगे, ये जान लो। जो उनके हलक में फंसा दिए हमने, वो अपने राइट्स और वो है ना, इनके हलक में से डाल के अब हम निकाल ले रहे हैं। इतनी ताकत हमें संविधान ने दे रखी है। लाठी डंडे लेके बैठे हैं कोर्ट में, वो देखिए बैठे रहो लाठी डंडे लेके। अब लाठी डंडे से सरकार नहीं चलेगी, सरकार अब संविधान से चलेगी। तो ये संवैधानिक हक है हमारा। जो है वो आप लोग कहते हैं संविधान को मानते नहीं है लोग, संविधान की सरकार नहीं है। अरे वो नहीं माने, हम तो मानते हैं भाई। देश किससे चल रहा है? देश किसी मठ से चल रहा है देश, या किसी धार्मिक किताब से चल रहा है? देश चल रहा है संविधान से। तो संविधान को राजी नहीं, गैर राजी मानना पड़ेगा इनको। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, अभी तक भी बाबा साहब का विरोध होता है। तो भाई हजारों साल की जो व्यवस्थाएं थी वो 75 साल में खत्म कर दोगे क्या आप? ये हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आजाद है ना, देखिए। अरे देश तो आज़ाद है, बिल्कुल मान लिया साहब। लेकिन जो नीचे का तबका है ना, जो है, जो आज भी जो है शादी होती तब देखा अब क्या होता है हमारे यहाँ। आज भी मुकुट पहना देते हैं जैसे राजा जा रहा हो कहीं का। जो है तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही हैं और धीरे धीरे ही बदलेंगी। आप मुकुट के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल। अरे वो रायशाही का प्रतीक है भाई, क्यों नहीं खिलाफ होंगे हम? इस रायशाही से का विरोध करके तो हम यहाँ तक आए। और कुछ हमारे बेवकूफ़ लोग हैं, वो आज भी रायशाही में विश्वास करते हैं। जो है क्या मतलब है भाई? जो है ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई है, इसलिए हम बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। देश अब संविधान से चलेगा, वो सुन लें और आप भी सुन लो। नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, तो फिर इतना बवाल क्यों मच रहा है? अब बवाल तो वो कब्जा करके रखना चाह रहे हैं। अब जो व्यवस्थाओं पे कब्जा था उनका कब्जा बरकरार रखना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं, जो है संविधान ने हमें संरक्षण दिया हुआ है, बराबरी का हक दिया हुआ है।
हम तो वो उसके लिए संवैधानिक बात कहते हैं, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कहते हैं, आप ये जान लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं हम हैं, ये है, वो 4 लोग आते हैं, विरोध करते हैं और ग्वालियर हाई कोर्ट से मूर्ति वापस चली जाती है। देखिए, वो तो जज आपके होने के बावजूद भी, वकीलों की संख्या आपकी ज्यादा होने के बावजूद भी फिर भी ये होता। देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट में सरकार वहाँ बीजेपी की है, बीजेपी पूरी वो लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, तो आप समझिए इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत और हैं। ये नहीं चाह रहे कि देश में बराबरी आ जाए। बदलाव कैसे, बराबरी कैसे आएगी? बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, बहुत बदलाव आ गया जो है। आप ऐसे मान लीजिए 60% व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, 40% रह गई, वो भी बदल जाएंगी, इंश्योर हो जाइए आप। ये कोई ताकत नहीं है अब जो है, जो हमें जिस रास्ते पे अब ये समाज चल पड़ा है उस पर रोक पाए कोई जो है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है, हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं थी, तो अब धीरे धीरे बदली आ रही है। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दो। 2 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जितने भी कर्नाटक में जितने भी कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, सब में बाबा साहब के चित्र लगने चाहिए। उस फैसले को आप क्या कहते हैं? स्वागत करते हैं साहब इस फैसले का, तो ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, अब हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहिए, तहे दिल से उसका शुक्रिया है जो कोर्ट का, कि कम से कम संज्ञान लिया जो है। जो चीज़ आज से क्या कहना चाहिए 50 साल पहले हो जानी चाहिए थे, वो अब हुई, देर आए दुरुस्त आए। में 2024 के में संविधान की बात कर रहे थे, संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे, वो ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का जो विवाद चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, कौन बोल रहा है बताइए? लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है, और कुछ दिन रुक जाओ आप, उस प्रदेश में प्रदेश स्तर का प्रोटेस्ट हो और जबरदस्त होगा, खाली वो फॉर्मेलिटी वाला प्रोटेस्ट नहीं होगा, राजनीति होगी, बिल्कुल होगी भाई। एक जब राजनीति ये तय कर रही है आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, तो राजनीति तो ये तय कर रही है किसकी मूर्ति लगेगी किसकी मूर्ति हटेगी, तो राजनीति बिल्कुल होगी, होनी चाहिए राजनीति। अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? अब ये तो बीजेपी वालों से पूछो, आप जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो। हम तो चाह रहे हैं वहाँ लगे भाई, हम कब नहीं चाह रहे कि मूर्ति न लगे। इस देश को, बहुजनों को जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की नीति पे आप शक नहीं कर सकते हैं। ये गांधी नहीं बोले इस मुद्दे पे? राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं और संविधान की किताब अपने हाथ में रख के चलते हैं। पूरी पार्टी बोल रही है, आप पता नहीं राहुल गांधी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई आप। पूरी पार्टी बोल रही है, पूरी पार्टी का ये मानना है कि वहाँ लगनी चाहिए मूर्ति भाई, और वहाँ बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है। अभी एक अमित शाह जी ने बयान दिया है, इस मुद्दे से हटके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम देश में ऐसा माहौल कर देंगे जो इंग्लिश बोलेंगे उनको शर्म आएगी। तेई बेकार भाषा नहीं है। आज हम जो बराबरी की बात कर रहे हैं, अपने हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कुछ इंग्लिश पढ़ गए थे और कुछ बाहर पढ़ के आ गए थे। ये उन्हीं की देन है कि आज हम अपने आप को बराबरी का मान रहे हैं इनके, नहीं तो ये हमारा शोषण, यदि हम इंग्लिश नहीं पढ़े होते तो ऐसे ही करते रहते, और गोल 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 जो चक्रू बना रखा है ना उन्होंने, इसी में गोल गोल घुमाते रहते हमें। तो मेरा तो ये पूरे बहुजन समाज से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर इंग्लिश पढ़ाइए। संस्कृत एक बार को न पढ़ें वो, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़ाइए। उसी से आपके बच्चों के ये दिमाग के है ना, ये सारी खिड़कियाँ उसी से खुलेंगी। के बेटे खुद ICC में तो इंग्लिश बोलते हैं। अरे ये तो चाह रहे हैं भाई कि कुछ उन्हीं के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनका समझिए चालाकी। ये गांव में जब चोरी होती थी ना, तो चोरों का गिरोह दूसरी तरफ निकल जाता था, हल्ला काटते थे वो दूसरी तरफ। तो ये तो जानबूझ के आपका ध्यान भटकाते हैं। इस पार्टी का तो ये एक सूत्री प्रोग्राम रहता है कि आपको भटका के रखें किसी तरीके से, आप मेन उसमें नहीं आ जाएं। तो ये तो एक षड्यंत्र है इनका कि आपके बच्चे न पढ़े लिख जाएं, हमारे बच्चे बस पढ़ते लिखते रहें, हम ही देश पर शासन करते रहें। पर इनकी मनसाएं पूरी होने वाली नहीं है। इंग्लिश खत्म कर दी जाए तो क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा, देश आगे प्रगति कर पाएगा क्या? कतई नहीं हो जाएगा। अभी तो 2-4 बाबा, फिर पता नहीं ऐसे कितने कुकुरमुत्ते उगाएंगे जो हमारे लोगों से ये अपील करेंगे अपना, समझे? तो कतई नहीं हो पाएगा ये, बिल्कुल। ये आप इनके चंगुल में मत फंसिए। ऐसे ऐसे बाबा हो गए हैं जो संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं, फिर तो ये मान लो हर गली मोहल्ले में उगाएंगे ऐसे बाबा जो है, तो इनके चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसना है। संविधान भी बना रहे हैं अपना, देखिए खुद कितने। अरे भाई यही तो सरकार, ये एक नेक्सस है। सरकार ने जानबूझ के ऐसे बाबाओं को प्रमोट कर रखा है। वो चाह रहे हैं कि तुम वहीं उलझे रहो, तुम वहीं कर्मकांड में उलझे रहो, सप्ताह में भागीदारी मत मांगो, तुम वहीं किसी तरीके से जो सोचो ही मत दिल्ली में क्या हो रहा है। ये ऐसे बाबाओं को इसलिए तो उन्होंने बढ़ावा दे रखा है, जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं भाई। नहीं, जिन बाबाओं की डिग्री का पता नहीं, वो पता नहीं, वो बताइए, मतलब सीधा सीधा संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। और हाँ, और सरकार कुछ कह ही नहीं रही।
अभी आप कुछ बोल लो, आपके खिलाफ जो है 2 मिनट में वारंट इशू हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तौबा तौबा, उन बाबाओं पे कुछ नहीं कहेंगे साहब। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो जानबूझ के एक प्रोपोगंडा है, उसका हिस्सा बन रहे हैं और सरकार को बचा रहे हैं वो। तो मूर्ति लगनी चाहिए बोले राय? बिल्कुल लगनी चाहिए, निश्चित लगनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी मनुस्मृति। मूर्ति के साथ खड़े हैं। अरे यादव क्यों खड़े हैं इस देश के? भाई जाति में क्यों बांट रहे हो तुम हमको यार? मतलब तुम भी बीजेपी का प्रोपोगंडा फैला रहे हो जो है। अरे एक मैसेज तो जाना चाहिए। क्या मैसेज जाना चाहिए? सब जितने इस देश के नागरिक हैं सबको संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यादव नहीं, सबको खड़ा होना चाहिए भाई। देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान के साथ तो सब हैं, बाबा साहब की मूर्ति के साथ क्यों नहीं? मूर्ति के साथ भी सबको होना चाहिए, बाबा साहब के साथ सबको होना चाहिए जो है। केवल यादवों को नहीं होना चाहिए, 36 बिरादरी को होना चाहिए।